पेंशन भुगतान प्रक्रिया में सुधार के लिए सरकार द्वारा जारी आदेश। रक्षा मंत्रालय का पत्र संख्या PC MF एयर हेडक्वार्टर /2429/383/FPHC/PP and R-3-1/582/A/D पेंशन सर्विस दिनांक 29 नवंबर 2005 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सेवा पेंशन पारिवारिक पेंशन के अनुदान के लिए PPO में विकलांग बच्चे के नाम की अधिसूचना के लिए प्रावधान किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय का पत्र संख्या 1527/B/05/D पेंशन सर्विसेज दिनांक 8 फरवरी 2006 के अंतर्गत पेंशन भोगी द्वारा अपने पति/पत्नी के साथ संयुक्त बैंक खाता चलाने की सुविधा की शुरुआत की है, जिनके पक्ष में PPO में पारिवारिक पेंशन के लिए प्राधिकरण मौजूद होगा, ताकि पारिवारिक पेंशन के प्रारंभ के समय नया खाता खोलने में पारिवारिक पेंशन भोगी को होने वाली कठिनाइयों से बचा जा सके। रक्षा मंत्रालय का पत्र संख्या PC PN/7994/431/BD पेंशन सर्विसेज -06 दिनांक 8 मार्च 2006 के अंतर्गत भारत सरकार ने पेंशन भोगी पति/पत्नी के साथ संयुक्त बैंक खाता चलाने की सुविधा शुरू की है, जिनके पक्ष में PPO में पारिवारिक पेंशन के लिए प्राधिकरण मौजूद है। विदेश में बसे NRI पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को पेंशन की पहली निकासी के समय भारत में संबंधित PDA में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है, बशर्ते विदेश स्थित भारतीय दूतावास मिशन इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करे कि पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी की पहचान उनके द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति पर की गई है। रक्षा मंत्रालय का पत्र संख्या B/38278/FPS/PS/5/815/अल्फा पेंशन सर्विसेज 2005 दिनांक 7 मार्च 2006 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है कि पिता और माता जो सरकारी कर्मचारी थे, दोनों की मृत्यु की स्थिति में नाबालिग बच्चे दोनों पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र होंगे, बशर्ते दोनों कर्मचारी पारिवारिक पेंशन योजना 1964 सेना, वायुसेना, नौसेना या सिविल द्वारा शासित हो।